हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज की इस वीडियो में 12 सितंबर 2025 के दिन का जो भी इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है, जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है, उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं कि हम इस वीडियो में किन किन चीज़ों को लेकर देखेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे, नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर खेल जगत से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है तो उसको भी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न है। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रोत्साहन दिवस कब मनाया जाता है। इसमें आपको ये बताना है कि राष्ट्रीय प्रोत्साहन दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 11 जनवरी, बी है 12 सितंबर, सी है 13 अगस्त और डी है 14 फरवरी। ठीक है, तो अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि राष्ट्रीय प्रोत्साहन दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए इसका बी ऑप्शन सही है, यानी 12 सितंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रोत्साहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब बात यह है कि देखिए ये क्यों मनाया जाता है। तो लोगों में एक दूसरों में, ठीक है, यानी लोगों के एक दूसरों के प्रति सकारात्मक प्रभाव पड़े, इसीलिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रोत्साहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है कि जिसमें कुछ प्रोत्साहित करने वाले शब्द कहना किसी को खुशी करने का एक प्रभावित तरीका होता है। तो इसीलिए यानी कुल मिलाकर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए राष्ट्रीय प्रोत्साहन दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 12 सितंबर के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति किस शहर में लॉन्च किया गया है। देखिए प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ये बोला गया है कि दुनिया का पहला, ठीक है, दुनिया का पहला, इसलिए ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें ये पूछा गया है कि दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय जिसका नाम आदि संस्कृति है किस शहर में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो पहला शहर का नाम है लखनऊ, बी है पटना, सी है आगरा और डी है नई दिल्ली। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी नई दिल्ली में दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय जिसका नाम है आदि संस्कृति इसको लॉन्च किया गया है। तो आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर दुनिया का पहला या भारत का पहला इस टाइप के अगर प्रश्न हो तो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म आदिवासी समुदायों और उनकी संस्कृति और विरासत के बारे में विविध ज्ञान प्रदान करता है और उनकी कला के लिए एक विशाल भंडार के रूप में भी कार्य करता है। तो आप याद रखेंगे, इसका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, महिला विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जिसके लिए आईसीसी ने विल टू विन अभियान शुरू किया है। इसमें देखिए आपको ये बताना है कि विश्व महिला कप 2025 का आयोजन किस देश के साथ शुरू किया गया है जिसमें आईसीसी ने विल टू विन अभियान शुरू किया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है भारत और श्रीलंका, बी है भारत और भूटान, सी है भारत और नेपाल, डी है भारत और पाकिस्तान। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही है, यानी कि महिला विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और श्रीलंका के बीच किया गया जिसमें आईसीसी ने विल टू विन अभियान शुरू किया है। तो आप याद रखेंगे, इसका ए ऑप्शन सही है। साथ ही साथ देखिए इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खेल जगत से है और महिलाओं को लेकर है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महिला विश्व कप इसका 13वां संस्करण 23 सितंबर 2025 से शुरू होगा। तो आप याद रखेंगे, अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, 30 सितंबर से ये प्रारंभ होगा और 13वां संस्करण है जिसमें भारत और भूटान के बीच उद्घाटन मैच गुवाहाटी में खेला जाएगा। तो आप नाम भी याद रखेंगे, कहाँ खेला जाएगा, गुवाहाटी में खेला जाएगा। फाइनल 2 नवंबर यानी फाइनल 2 नवंबर 2025 को होगा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, शुरुआत 30 सितंबर से हो रही है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। साथ ही साथ आप सभी को बताते चलें कि अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चौथा प्रश्न है, जास्कर महोत्सव के 10वें संस्करण का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको ये बताना है कि जास्कर महोत्सव का 10वां संस्करण निम्न में से किस स्थान पर किया जाएगा। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी है तमिलनाडु, सी है लद्दाख और डी है पटना। तो इसका करेक्ट आंसर सी है, यानी कि जास्कर महोत्सव का 10वां संस्करण लद्दाख जो कि कश्मीर में है, यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। तो आप याद रखेंगे 20 से लेकर 21 सितंबर 2025 को किया जाने वाला है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखेंगे, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व डॉल्फिन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। देखिए ये शुरू में प्रश्न होना चाहिए लेकिन बाद में प्रश्न जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो ये प्रश्न है कि विश्व डॉल्फिन दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है 9 जून, बी है 8 मार्च, सी है 2 फरवरी और डी ऑप्शन है 12 सितंबर, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन सही है, यानी 12 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये क्यों मनाया जाता है आपको ये भी पता होना चाहिए। डॉल्फिन के संरक्षण और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, यानी उसी के लिए समर्पित ये दिन है, जिसे 12 सितंबर को विश्व डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसमें आपको ये बताना है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि NSE का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, आप शॉर्ट में बोल सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है राजीव मिश्रा, बी है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, सी है श्रीनिवास इंतेजी और डी है अशोक रघुवंशी, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर बताना है कि इंडिया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो इसका देखिए सी ऑप्शन सही है, यानी श्रीनिवास इंतेजी को NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। तो आप याद रखेंगे ये सी ऑप्शन इसमें का सही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, डिफरेंट बट नो लेस नामक जो किताब है निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। इसमें आपको बताना है डिफरेंट बट नो लेस ये जो किताब है किसके द्वारा लिखी गई है। तो पहला ऑप्शन है चेतन भगत, बी है अनुपम खेर, सी है रश्मि शुक्ला और डी है अमिताभ बच्चन, ठीक है। तो आपको इसमें करेक्ट आंसर बताना है कि डिफरेंट बट नो लेस के जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो ये इसका बी ऑप्शन सही है, यानी अनुपम खेर के द्वारा लिखी गई है। तो बी ऑप्शन सही है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पर्सनालिटी हैं, आप सभी इनको जानते होंगे। तो डिफरेंट बट नो लेस जो बुक है अनुपम खेर जी के द्वारा लिखी गई है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है इनकी ये चौथी बुक है, जिसमें उन्होंने एक इंस्टाग्राम वीडियो के जरिए लॉन्च किया था। और यह किताब जीवन की चुनौतियों और साथ ही साथ बहादुरी से सामना करने के बारे में है। और पाठकों को, यानी जो पढ़ रहे हैं, उनको बहुत ही अच्छी ये बुक लग रही है। तो आप किताब का नाम याद रखेंगे, एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो किताब का नाम है डिफरेंट बट नो लेस, ये लिखा गया है अनुपम खेर जी के द्वारा। तो बी ऑप्शन सही है, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध टाइम्स मैगजीन द्वारा किसे किड्स ऑफ द ईयर 2025, ठीक है, चुना गया है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ये बताना है किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है, ठीक है। तो देखिए इसका जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ए ऑप्शन है गीतांजलि राव, बी है तेजस्वी मनोज और सी है ओरियन जीन और डी है एरिन डूक। तो इसका देखिए बी ऑप्शन सही है, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं तेजस्वी मनोज, इनको ये जो है वो सम्मान दिया गया है, किड्स ऑफ द ईयर 2025 से इन्हें सम्मानित किया गया है, जो कि विश्व प्रसिद्ध मैगजीन जिसका नाम है टाइम्स मैगजीन, आपने जरूर सुना होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है उन्होंने बुजुर्गों के साइबर धोखाधड़ी से बचाने के लिए शील्ड सीनियर्स नाम का प्लेटफॉर्म भी बनाया है। तो आप ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, तेजस्वी मनोज, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमने 8 प्रश्न देखा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी बनती है। तो अगर आपका हाल ही फिलहाल कोई एग्जाम है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।